अक्सर पत्नियों को ससुराल में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि पत्नियों को अपने ससुराल में कई बार बहुत कुछ सहन करना पड़ता है और जैसे ही वाइफ शादी करके हस्बैंड के घर में आती है तो ससुराल वालों द्वारा या फिर हस्बैंड के द्वारा उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। कई बार दहेज को लेकर ताने दिए जाते हैं या फिर बात बात पर उसको ताने दिए जाते हैं, जैसे कि उसको खाना बनाना नहीं आता, घर के काम करने नहीं आते या कुछ भी मैटर को लेके उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। ऐसे में मोस्टली केसेस में पत्नियों को उनके अधिकारों के बारे में नहीं पता होता कि आखिर ससुराल में पत्नियों के क्या क्या अधिकार होते हैं, जिसके चलते पत्नियां जो हैं वो इन अधिकारों का फ़ायदा नहीं उठा पाती हैं और उनको ससुराल में बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो ये जो अधिकार हैं ये पति और पत्नी दोनों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पतियों को और ससुराल वालों को भी इन राइट्स के बारे में पता होगा तो वो आगे से सावधान रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे अधिकार जानने वाले हैं जो कि एक वाइफ को, एक बहू को उसके ससुराल में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला अधिकार जो एक पत्नी को, एक बहू को ससुराल में मिलता है वो है स्त्रीधन। जो भी गिफ्ट्स शादी के टाइम या फिर शादी से पहले या फिर शादी के बाद वाइफ को मिलते हैं, चाहे वो उसको उसके ससुराल वालों की तरफ से मिले हों या फिर उसको वो उसके मायके वालों की तरफ से मिले हों, वो होता है स्त्री का स्त्रीधन। कोई भी ऐसी गोल्ड ज्वेलरी है, कार है, फ्लैट है, कुछ भी चीज़ जो उसको एज अ गिफ्ट शादी के टाइम पे मिली है उसको स्त्रीधन कहा जाता है। और स्त्रीधन के अंदर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही इंक्लूड होती है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे ही एक लड़की की शादी होती है और वो शादी करके ससुराल में आती है तो ससुराल में आते ही सबसे पहले दिन ही उसकी सास या फिर उसके ससुराल वाले या फिर उसका हस्बैंड जो है वो उससे उसकी गोल्ड ज्वेलरी, फिर उसको जो एज अ गिफ्ट कार मिली होती है या फिर उसको कुछ कैश मिला होता है वो उससे ले लेते हैं, ये कहकर कि हम इसको संभाल कर रखेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो स्त्रीधन है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार होता है और उस स्त्रीधन के ऊपर उसके हस्बैंड का या ससुराल वालों का किसी भी तरीके से कोई अधिकार नहीं होता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट राइट जो एक वाइफ को, जो एक बहू को ससुराल में मिलता है वो होता है राइट टू रेजिडेंस। एक जो वाइफ है उसका पति के जीते जी, जब तक उसका पति जिंदा है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वाइफ का उसकी प्रॉपर्टी में अधिकार होता है। लेकिन हालांकि वाइफ का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन वाइफ को राइट टू रेजिडेंस यानी कि रेजिडेंशियल राइट्स जरूर दिए गए हैं। अब ये रेजिडेंशियल राइट्स क्या होते हैं? जिस भी घर में जो वाइफ है वो शादी करके आई है, चाहे वो उसके हस्बैंड का घर हो या फिर वो उसके इन लॉज का घर हो, वहाँ पे एक वाइफ का रेजिडेंशियल राइट होता है और कोई भी उसको उस घर से नहीं निकाल सकता। अगर ससुराल वाले वाइफ को किसी भी टाइम घर से निकाल देते हैं तो वाइफ जो है वो कोर्ट में जाके भी अपने रेजिडेंशियल राइट्स को क्लेम कर सकती है। तीसरा अधिकार जो एक वाइफ को मिला है वो है राइट टू डिवोर्स। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन ग्राउंड्स के बेसिस पर अगर उसके साथ कुछ हुआ है तो वो तलाक ले सकती है अपने हस्बैंड से। तो ऐसे कुछ बहुत से ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे कि डेजर्शन का ग्राउंड है, एडल्ट्री का ग्राउंड है या फिर क्रुएल्टी का ग्राउंड है। तो इन सब ग्राउंड्स के बेसिस पर पत्नी को अधिकार है कि वो अपने पति से डिवोर्स ले सकती है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार जो वाइफ को दिया गया है वो ये है कि उसको पूरा अधिकार है कि वो सेम लाइफ जिए जैसा कि उसका हस्बैंड जीता है। जैसे कि जिस तरीके के उसके हस्बैंड कपड़े पहनता है, यानी कि ब्रांडेड कपड़े पहनता है, जिस जगहों पे घूमता है, जिस रेस्टोरेंट में जाता है, जिस तरह का हस्बैंड का लाइफस्टाइल है, वाइफ का भी अधिकार है कि उसको भी वही सेम लाइफस्टाइल मिले। कई बार ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड जो है वो खुद तो बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीता है, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी वाइफ को वैसी लग्जरी प्रोवाइड नहीं करता है और उसको घर के अंदर ही रखता है। तो ऐसा अब नहीं चलेगा, क्योंकि वाइफ के पास ये
अधिकार होता है कि जैसा लाइफस्टाइल उसका हस्बैंड जी रहा है वैसा सेम लाइफस्टाइल ही वाइफ को जीने का अधिकार होता है। और ये जो राइट है वो हस्बैंड के भी काफी काम आ सकता है, यानी कि हस्बैंड की जितनी इनकम है, हस्बैंड मान लो कि बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करता है, तो ऐसे में अगर कोई पत्नी उसका बहुत ज़्यादा खर्चा करवाती है, वो मेकअप के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करती है या फिर वो कोई ना ज़रूरी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड का खर्चा कराती है और अपने हस्बैंड की इनकम से ज़्यादा वो खर्चा कराती है, तो ऐसे में जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट राइट जो एक वाइफ को मिलता है वो होता है राइट टू एबॉर्शन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंडर एक वाइफ को ये अधिकार है, एक वुमेन को ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से एबॉर्शन करा सकती है। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर की अगर उसकी प्रेगनेंसी है तो वो अपनी मर्जी से बिना अपने हस्बैंड की परमिशन लिए या फिर बिना अपने ससुराल वालों की परमिशन लिए एबॉर्शन करा सकती है। लेकिन अगर वाइफ की प्रेगनेंसी 24 मंथ से ज्यादा हो चुकी है, ऐसी सिचुएशन में वो इजीली एबॉर्शन नहीं करवा सकती और बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में, कुछ मेडिकल इमरजेंसी की केसेस में ही उसको ऐसा अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट राइट है राइट टू चाइल्ड कस्टडी। जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी इशू होता है और जो वाइफ है वो घर छोड़ के जा रही होती है, तो ऐसे में अगर उसका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो ऐसे में वो बिना कानूनी कार्रवाई के भी अपने बच्चे को अपने साथ लेके जा सकती है। वैसे तो हस्बैंड वाइफ का चाइल्ड कस्टडी के ऊपर इक्वल राइट होता है, लेकिन कोर्ट जो है वो मोस्टली केसेस में अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो वो मदर को ही बच्चे की कस्टडी देती है। इसके अलावा कोर्ट जो है वो बच्चे का वेलफेयर देखती है कि बच्चे का वेलफेयर आखिर किसके साथ है, वो उसके फादर के साथ है या फिर मदर के साथ है। उस बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करती है कि चाइल्ड कस्टडी किसको मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट जो एक वाइफ को मिलता है वो होता है राइट टू मेंटेनेंस। वाइफ को अलग अलग प्रोविजंस के तहत मेंटेनेंस का यानी कि भरण पोषण का राइट दिया गया है, जिसके चलते वाइफ जो है वो पर मंथ अपने हस्बैंड से अपना खर्चा मांग सकती है। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत एक पत्नी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसके साथ साथ डीवी एक्ट के तहत भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है और सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान इंटरिम मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। और रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट के बाद दोनों पार्टीज को, हस्बैंड और वाइफ को, अपने इनकम एफिडेविट्स कोर्ट में देने होते हैं, जिसके बेसिस पर ही कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस डिसाइड करती है कि वाइफ को मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए और अगर मिलना चाहिए तो कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है पत्नी का अपने पिता की संपत्ति में अधिकार। तो एक पत्नी का अपने मायके में अपने पिता की संपत्ति में भी अधिकार होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके बाद लड़का और लड़की यानी कि सन एंड डॉटर का इक्वल राइट होता है उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, यानी कि जो उसके फादर की पैतृक संपत्ति है उसमें एक लड़के और लड़की का इक्वल अधिकार होता है। इसके अलावा जो फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसमें भी अगर फादर की डेथ हो जाती है और फादर ने कोई भी उस प्रॉपर्टी की विल नहीं की होती है तो उसमें भी जो वाइफ है उसका पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट राइट जो एक वाइफ को, जो एक बहू को उसके ससुराल में मिलता है वो है डोमेस्टिक वायलेंस से बचाव का अधिकार। तो अगर किसी भी वाइफ के साथ घरेलू हिंसा होती है, उसको घर में बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, उसके साथ घरेलू हिंसा की जाती है, तो एक वाइफ को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत राइट मिलता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है और अगर उसको अपने ससुराल वालों से या फिर अपने पति से खतरा है तो वो कोर्ट से प्रोटेक्शन भी ले सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वाइफ ही कर सकती है। ये जो राइट है ये हर एक वुमन को दिया गया है जिसके साथ भी कोई घरेलू हिंसा हुई है, यानी कि आपकी बहन या फिर माता या फिर आपकी वाइफ जिसके साथ भी घरेलू हिंसा हुई है वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है और प्रोटेक्शन मांग सकती है। नेक्स्ट 10th जो राइट है वो है 498A ऑफ आईपीसी का राइट, जिसके चलते अगर वाइफ के साथ कोई क्रुएल्टी हुई है, उसको घर में टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है या फिर उससे दहेज की मांग की जाती है, उसको बात बात पे ताने दिए जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो 498A का केस फाइल कर सकती है। लेकिन जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल 90% केसेस में इस सेक्शन का मिसयूज किया जाता है, लेकिन ये एक अधिकार है जो पत्नी की सुरक्षा के लिए उनको दिया गया है।
तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि आपको इस सेक्शन का मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 राइट्स जो एक वाइफ को, एक बहू को उसके ससुराल में मिलते हैं। इसके अलावा भी वाइफ को कई राइट्स उसके ससुराल में मिलते हैं, लेकिन मेन ये 10 राइट्स हैं जो एक वाइफ को या फिर एक बहू को उसके ससुराल में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए